देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.8। क्या है 3.8? टू लेन कोई सड़क है, टू लेन सड़क, दो कारें निकल सके, जहां से दो गाड़ियां निकल सके एक साथ, और एक सड़क पर एक कार ए है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये देखें, ये टू लेन रोड है, टू लेन। अब एक सड़क है, मतलब एक सड़क है, इस पर कार ए मूव कर रही है और कार ए की जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको आप चाहें तो 3600 से करके ऐसे ही आप मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड इनकी क्या है बेटा, स्पीड हो गई। फिर क्या कह रखा है कि अगली वाली जो सड़क है उस पर दो कारें और है, बी और सी, वो भी आ रही हैं विपरीत दिशा में। बी आ रही है इधर और सी आ रही है इधर, ये दोनों, और दोनों की स्पीड ये 54 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर आप इसको चाहें 54 किलोमीटर पर आवर को, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। 1000/3600 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 18 तिरिक 54, 18 दुनाई 36, 2 पंचे 10, 15 मीटर पर सेकंड। ये इनकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। लेकिन एक बड़ी बात ये है बेटा कि हम एक के डायरेक्शन को ज़रा समझने की बात ये है, ये हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर हम एक काम करें, अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस में ले लें और इस डायरेक्शन को किस में ले लें, माइनस में ले लें, तो इस तरीके से बी और ए की जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, वो भी पॉजिटिव में होगी। बी की जो स्पीड है, आई एम सॉरी, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, और बी की जो स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को हम पॉजिटिव ले लेंगे इधर चलने के कारण, लेकिन जो सी की स्पीड है उसको हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, ये बड़ी बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रखा है, ध्यान दीजिए। कह रखा है कि कोई ऐसा भी समय है जब कार ए से बी और सी की दूरियां बराबर हैं। ऐसा भी समय है, कोई क्षण ऐसा भी है, कोई इंस्टेंट ऐसा भी है। ए की जितनी दूरी बी से है, ए की उतनी दूरी किससे भी है, सी से है, और वो दूरियां 1-1 किलोमीटर की है। ऐसा क्वेश्चन कह रखा है, 1-1 किलोमीटर की। ऐसा भी समय है कि ए की जो दूरी बी से है, ए की उतनी ही दूरी किससे भी है, सी से भी है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, इसने इन दोनों कमीनों को देखा। तो बी सोचता है कि दो ही लेन है, ये दो ही कार अगल बगल से निकल सकती है, तो अगर बी भी यहाँ पहुँच गई, सी भी यहाँ पहुँच गई, ए भी यहाँ पहुँच गई, तो एक्सीडेंट हो सकता है, भले ना हो लेकिन होने के चांसेस हैं। क्या करें ऐसी कंडीशन में, सी भी यही पहुँच जाए, बी भी पहुँच, जाम लग जाएगा। तो बी सोचता है, ये बी सोचता है कि सी के यहाँ पहुँचने से पहले मैं यहाँ से कहाँ निकल जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ, ठीक है ना, मैं क्रॉस कर चुका हूँ। बी सोचता है कि सी ए के बगल पहुँचे। बी ऐसा सोचता है कि सी किसके बगल पहुँचे, ए के बगल पहुँचे, सी यहाँ आए उससे पहले बी सोचता है मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो क्या त्वरण होना चाहिए, किसका, क्या एक्सीलरेशन हो किसका, बी का, कि वो सी के यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ से कहाँ निकल जाए, आगे निकल जाए। बी का एक्सीलरेशन क्या हो कि सी यहाँ पहुँचे उससे पहले बी आगे निकल जाए। मैं बताता हूँ आपको, आइए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा सा एक काम करिए, मेरा साथ दीजिए कि जरा सा इस बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या निकाल दीजिए, स्पीड निकाल लीजिए। वी बी 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो वी बी ए आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही जरा सी का निकाल लीजिए ए के रिस्पेक्ट में, वी सी माइनस वी ए हो जाएगा। सी का है -15 मीटर पर सेकंड, वी ए 10 मीटर पर सेकंड, -25 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। सी की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में आ गई। अब देखिए जरा सी को यहां तक पहुंचने में
कितना क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। सी को वहाँ तक पहुँचने में कितना क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। ये निकाल दिया जाए। ठीक है बेटा, सी को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा, टाइमिंग। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितना है सी का, सी की चाल किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकंड। लगभग 40 सेकंड का समय लग जाएगा। 40 सेकंड लगेगा सी को यहां तक पहुंचने में। तो इनको अपनी त्वरण इतनी रखनी चाहिए, बी को अपनी त्वरण इतनी रखनी चाहिए, अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लेनी चाहिए बी को, इतना एक्सीलरेट कर लेना चाहिए बी को कि ये यहां पर 40 सेकंड में पहुंचेंगे तो ये यहां पर 40 सेकंड से पहले ही पहुंच जाए, 30 सेकंड में पहुंच जाए, 38 सेकंड में, 35 सेकंड में। सी यहां पर 40 सेकंड में पहुंचेंगे, लेकिन बी अगर यहां 38 सेकंड में निकल जाए तो इनके पहुंचने से पहले बी यहां क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे और तीनों गाड़ियां एक दूसरे के अगल बगल नहीं आएंगी। समझ सके इस चीज को। तो इनका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, इतना हो इनका एक्सीलरेशन, इनका बी का एक्सीलरेशन इतना हो त्वरण कि ये सी के पहुंचने से पहले यहाँ से निकल जाए। यानी कि 40 सेकंड में सी यहाँ पहुंचेगा तो ये 38 सेकंड में यहाँ पहुंच जाए, 35 सेकंड में यहाँ पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे आप निकालेंगे इस चीज को, कैसे आप निकालेंगे बी का त्वरण, कैसे निकालेंगे। सर मैं ऐसे निकालूंगा बी का त्वरण, बताता हूं कैसे। देखो एक फार्मूला था, S बराबर UT हाफ ET²। 1000 मीटर चलना है किसको, ए को, बी को, और बी का ए के सापेक्ष जो वेग है, बी का जो ए के सापेक्ष क्या है, वेग है, वो कितना है, ये क्या निकलवाया था, 5 मीटर पर सेकंड। बी का ए के सापेक्ष जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है। भाई सारी दूरियां उरियां सब कुछ बी ए की ही है आपस में। बी का ए के सापेक्ष विस्थापन भी तो 1 किलोमीटर है। समय इनको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं, मैं मान कर चलता हूं कि 40 सेकंड पर, अरे भैया मैं 40 सेकंड ले रहा हूं, मैं मान के चलूं ये 40 से, अगर भाई सी यहां कितने सेकंड में पहुंचेगा, 40 सेकंड पर पहुंचेगा, तो हम कहते हैं अगर बी भी यहां कितने सेकंड पर पहुंच जाए, 40 सेकंड पर, तो तीनों ही दूसरे के अगल बगल होंगे। ठीक है ना। तो मैं ये मानूं 1 मिनट के लिए कि बी यहां पर अगर कितने सेकंड पर पहुंचे, 40 सेकंड पर पहुंचे, तो त्वरण कितना होगा। मान लो कि त्वरण x होगा, x त्वरण पर बी यहां पर कितने सेकंड में पहुंच जाएगा, 40 सेकंड में, लेकिन थोड़ा कम समय लो यार, तो त्वरण x से थोड़ा क्या कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। समझ पाए। जैसे कोई हमसे कहे कि सर जब बी का त्वरण आलू होगा तो आलू त्वरण से बी को ए तक पहुंचने में 40 सेकंड लगेगा, भैया 40 सेकंड में तो सी भी ए तक पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, आलू से थोड़ा त्वरण ज्यादा कर लेते हैं, आलू से बढ़ाकर डबल आलू कर लेते हैं। ठीक है ना, काम बन जाएगा हमारा इस तरीके से। तो पहले पता तो लग जाए कि 40 सेकंड पे त्वरण कितना होगा, उससे थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे तो 38 सेकंड लगेगा। अब आप समझ गए, नहीं समझे तो जाओ हम क्या करें हैं, ए एक्सीलरेशन ही तो निकालना है, टी कितना सेकंड, 40 सेकंड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये 1000 मीटर है, 4 पंचे 20 होता है, 200 मीटर पर सेकंड, सेकंड कट जाएगा, 200 मीटर प्लस 800 ए, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो ये घटा दो, 1000 मीटर में 200 मीटर, 800 मीटर, 800 गुणे सेकंड स्क्वायर और गुणे ए, और यहां से ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर आया। 1 मीटर पर सेकंड क्या आया बेटा, स्क्वायर। इतना त्वरण तो आया है जब आप कैसे सेकंड में पहुंचेंगे, 40 सेकंड में जब आप पहुंचेंगे। मैंने उसी अकॉर्डिंग निकाला ये 40 सेकंड रख करके, 40 सेकंड जब लेंगे तब इतना त्वरण लगेगा 1 मीटर पर सेकंड। तो थोड़ा 1 से ज़्यादा कर लो तो 40 से कम में पहुंच जाओगे।
समझ गए इस चीज़ को? यानी आप क्या कहेंगे कि त्वरण मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर, कम से कम इतना होगा तब आप 40 सेकंड लेंगे, इससे ज़्यादा कर लोगे तो 38 में 35 में 36 में पहुंच जाओगे, सुरक्षा हो जाएगी। समझ गए इस चीज़ को?